नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। आज 8 नवंबर है और जिस तरह से मैं बार बार कह रहा हूं, कोरोना की विभीषिका अभी खत्म नहीं हुई है हमारे देश में। राजनीतिक पार्टियों ने बदमाशी जरूर किया है, सरकार ने बदमाशी जरूर किया है, लेकिन आज के डेट में भी 85 लाख से ज्यादा पॉजिटिव केस कोरोना के हैं देश में और 1,26,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र नए सिरे से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। इसलिए आप अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें और सुरक्षा के साधनों का पालन करें। मेडिकल जो साधन है उसका पालन करें ताकि आप सुरक्षित रह सकें। आज हम बात करने ये आए हैं कि अभी अमेरिका के चुनाव का जो रिजल्ट था, राष्ट्रपति चुनाव का, बड़ा मजेदार सीख दे गया वो। हमारे यहाँ प्रधानी के चुनाव में, हमारे यहाँ पंची के चुनाव में जिस तरह से अंतिम दौर तक वर्तमान प्रधान डटे रहता है कि हम जीत रहे हैं और तुम जीतोगे तो छोड़ेंगे नहीं, तुम जीतोगे तो इलाज कर देंगे, ठीक उसी तरह से ट्रंप चिचियाते रहे और बहुत बुरी तरह हार गए। ये बड़ा मजेदार रहा देखने में, और इसलिए भी कि जो हमारे वाले हैं, पहली बार हुआ कि अमेरिका में जाके वहां के किसी उम्मीदवार का प्रचार करके आए, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप। और उसका परिणाम जो हुआ, इनको आईने में अपना चेहरा देखना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह दिखेगा जरूर, लेकिन उसको आसाराम समझें, क्योंकि अब क्या होगा जब जो वार्डन जीत गए, आप उनके विरोधी का प्रचार करके आए हैं, तो उनको उसी तरह का व्यवहार आपके साथ करना चाहिए, अपना विरोधी मानना चाहिए। फिलहाल मैं बात उस पर नहीं करने आया हूं, मैं बात ये करने आया हूं कि वहां पर एक जो मजेदार चीज दिखी, जो अभी हिंदुस्तान में संभव नहीं है, लेकिन हम बात तो कर सकते हैं, हम कल्पना तो कर सकते हैं कि ऐसा होगा कभी। ट्रंप जब हार रहे थे, व्हाइट हाउस में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं जीत रहा हूं, चुनाव रोक देना चाहिए, मैं तो जीत गया हूं और मैं अब कोर्ट जा रहा हूं, मैं ये मानूंगा नहीं। तो अमेरिका के न्यूज चैनलों ने उनकी इस ब्रीफिंग को, पीसी को रोक दिया, नहीं दिखाया, ये कहते हुए कि राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है। कल्पना कर सकते हैं हिंदुस्तान में इस बात की? अभी देखिए, बंगाल में, बिहार में चुनाव हो रहा था, पूरे चुनाव में कोई दिखा नहीं, और बंगाल में जाके चुनाव के पहले ही वहां चुनी हुई सरकार को उल जुलूल बक रहा है हिंदुस्तान का गृह मंत्री। हिंदुस्तान के गृह मंत्री को यह अधिकार किसने दे दिया है कि जाके दूसरे स्टेट के सरकार के खिलाफ आप जुगलबंदी करें और आग उगले, वहां कॉम्युनल माहौल बनाने का काम करें? अगर आप भाजपा के राष्ट्रीय नेता हैं तो भाजपा के नेता बन के जाइए, तो विपक्षी को उसी तरह आपको जवाब देना चाहिए। और आप गृहमंत्री बन के जा रहे हैं तो ये अशोभनीय है। इसी का खामियाजा आपको बिहार में भुगतना पड़ेगा मिस्टर शाह। तो मैं ये कह रहा था कि बीच में राष्ट्रपति का प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दिया गया। अमेरिका की कंपनी है ट्विटर, अमेरिका की कंपनी है मल्टीमीडिया की फेसबुक, आप सब जानते हैं। ट्रंप ने ट्वीट किया कि हमारे साथ गलत हो रहा है, चोरी हो रही है। ट्विटर ने उनका ट्वीट मिटा दिया, फेसबुक ने उनके कमेंट्स को मिटा दिए। ट्विटर, फेसबुक पे जो कुछ ग्रुप चलते थे, ट्रंप के पक्ष में प्रचार कर रहे थे, उनके इस बयानी के बाद उसने उनको डिलीट कर दिया। ये दिखी मीडिया की ताकत, चौथे स्तंभ की ताकत। इसलिए दोस्तों, ऐसा देश बनाने की दिशा में इतना पावरफुल हमको कहना होगा, बनना होगा। लेकिन हमारी मीडिया घराने अभी सामंती मानसिकता से बाहर नहीं आ पाए हैं, वो किसी भी कास्ट के हों। सामंती मानसिकता ये है कि सत्ता पक्ष के लोगों के सामने चरण स्पर्श करते रहो, नतमस्तक रहो, लेटे रहो, ताकि अपनी कुछ भला हो सके। और इसको बखूबी वो कर रहे हैं। गांव में जिम्मेदारों का जो शासन होता था, खुद गांव की जनता पे जिम्मेदारी करता था, लेकिन जब अपने ऊपर जाता था, राजाओं के पास जाता था, तो लौट जाता था। लौटता इसलिए था कि उसकी जिम्मेदारी चलती रहे। मीडिया घराने के दोस्तों, बंद कर दीजिए ये सब, समय बदल रहा है। बिहार ने भी नया ट्रेंड दे दिया है। बिहार ने एजेंडा सेट कर दिया है हिंदुस्तान की राजनीति का। देश में सबसे ज्यादा जातिवाद बिहार और यूपी में है। जातिवादी नेता से लेके जातिवादी गोलबंदी करने का अभियान करते हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे हैं, बधाई हो बिहार के साथियों को, आपने उनका प्री प्लान गेम फेल कर दिया है। आपने बहुत बहुत नायाब तरीके से जिस तरह से बिहार की जनता ने रिएक्ट किया, हमने तो देखा
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हुटिंग किया गया कि तुम ये सब नाटक ना बताओ, पहले जाके उत्तर प्रदेश संभालो, यहां पर आके हमको राम मंदिर और 370 समझा रहे हो। प्रधानमंत्री की रैलियां फेल हो गई, जनता अपने सवाल पे जवाब मांग रही थी, ये 370 और चाइना और पाकिस्तान दिखा रहे थे। इसलिए दोस्तों, अब राजनीति की जो दिशा बिहार ने तय किया है, और अगर 10 तारीख को जो होने जा रहा है वैसा हो गया जैसा एग्जिट पोल बता रहे हैं, तो हिंदुस्तान को और आने वाले जहां पर चुनाव हो रहा है वहां पर सोचना होगा जनता को कि नए सिरे से जो पॉलिटिक्स ने करवट बदली है उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे, उसको बदलेंगे। अब समस्याओं पे चर्चा होगी। और अंतिम ये बात कहते हुए कि एक और नजारा दिखा बिहार में दिखा कि सत्ता पक्ष के नेताओं को जनता ने दौड़ा लिया, मारा नहीं, दौड़ा लिया। लेकिन ये तो आगे बढ़ेगा, अभी दौड़ाया है, फिर मारेंगे, फिर घर घेरेंगे, फिर आपकी संपत्ति का हिसाब मांगेंगे कि कितना कम वेतन मिल रहा था। पूरे 5 साल में आपने 30 लाख रुपया कमाया है और 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली है, कहां से आया पैसा? ये सब भी होगा। तैयार रहिए, तैयारी करिए। नमस्कार।